दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ वियतनाम की सबसे मैजिकल डेस्टिनेशन निन बिन। ये जगह नेचर और हिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बो है। इमेजिन करो ग्रीन राइस फील्ड, वाइंडिंग रिवर्स और स्काई को छूने वाले लाइमस्टोन माउंटेन्स। इसी वजह से इसे कहा जाता है हॉलीवुड ऑफ नेचर। तो चलिए शुरू करते हैं एक मैजिकल जर्नी से निन बिन के रोमांचक सफर के साथ। सो गाइस अभी टाइम हो गया है हनॉल का लीव करने का। आज मेरा थर्ड डे हनॉल में और मैंने अभी हनॉल से ट्रेन बुक किया है निन्निंग के लिए। तो 2 घंटे का जर्नी है, 12:50 का ट्रेन है। तो यहाँ से अभी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि जो ग्रैब स्कूटर रहता है उससे मेरा लगेज लेके स्टेशन पे पहुंच जाऊँ और मेरा ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो भी बता दी आपको। तो मैं अभी निकल के यहाँ पे फाइनली 3 दिन बाद हनॉल को लीव कर रही हूँ और एक सिटी से दूसरे सिटी जा रही हूँ अभी। तो चलते अभी मिलते हैं। सो यहाँ पे ना इनका इंडिपेंडेंस डे का पूरा जोश शोर से तैयार हो रहा है। काफ़ी अच्छी वाइब है यहाँ पे, आप महसूस कर सकते हो। काउंटर है और मैं उसके ठीक सामने बैठी हूँ यहाँ पे। मैंने ना ट्रेन तो बोर्ड कर लिया है यहाँ पे। तो ये ऑन टाइम निकली और मैंने इसका टिकट जो है ऑनलाइन बुक किया। तो उसका नाम जो है, वेबसाइट का नाम और प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कहीं पे। मुझे एक प्रॉब्लम हुआ जब ट्रेन बोर्ड कर दी थी तभी। जब भी मैंने ट्रेन बोर्ड करने के लिए लाइन में खड़ी रही तभी उसने बोला कि आप जो प्रिंट है उसका काउंटर से लेके प्रिंट आउट ले लो करके, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। मेरी गलती भी हो सकती है यहाँ पे। तो ये ट्रेन मुझे काफी रिजनेबल लगा इसलिए मैंने ये पिक किया। मैं ज्यादा दूर का जर्नी नहीं था इसलिए मैंने इसका 2 सीटर का बुकिंग किया। ट्रेन का जो सीट्स है वो काफी ठीक लगा मुझे, ठीक ठाक लगा, इतना भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट थोड़ी सी ओल्ड है और एसी है सीटर में भी। ट्रेन जो है वो ट्रेन स्ट्रीट है, वहां से गुजरती है। इंटीरियर अच्छा है इस ट्रेन का। तो अभी मिलते हैं निन्बिन में ही। और यहाँ पे ना लैंग्वेज बैरियर्स है तो हर जगह पे ना मुझे लिटरली फोन निकाल निकाल के ट्रांसलेट करके बताना पड़ रहा है अगर किससे मुझे कम्युनिकेट करना है। तो ग्रैब ड्राइवर भी नहीं समझ रहा है, मतलब वाले जो काउंटर पे जो सर्विस दे रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता है बट उनका जो प्रोनाउंस करते वो मुझे नहीं समझ में आता। वैसे ठीक ठाक है। और मैंने होटल जो लिया था हनोई में वो ओल्ड क्वार्टर में था। तो वो इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट था और ब्रेकफास्ट उनका काफी सही ऑप्शन था, मुझे अच्छा लगा। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी जो हॉस्टल मैंने लिया था 2 नाइट्स के लिए, वो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी। उसका लिंक और उसका प्राइसिंग कितना हुआ वो भी मैं यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर दूंगी। ट्रेन में मुझे लेग स्पेस इतना मिला है और ये सीट है ना यहाँ पे फोल्ड भी होता है, मतलब आपको अगर सोना भी है खोल के तो भी होता है। और यहाँ पे कर्टन है और एक ग्लास का विंडो है और यहाँ पे ऊपर लगेज रखने के लिए स्पेस दिया है, यहाँ पे चार्जिंग के लिए स्पेस दिया है। ट्रेन में वॉशरूम भी है तो दोनों साइड से आप यहाँ पे व्यू एंजॉय कर सकते हो। स्टेशन है, इसका नाम निन्बिन से सिमिलर ही है, इसका नाम है नामबिन। हमारी ट्रेन जिससे हम आए निन्बिन तक 2 घंटे का सफर। सो गाइज मैं अभी निन्बिन का जो हॉस्टल है सिटी गार्डन हॉस्टल है वो वहाँ पे पहुँच गई हूँ। मैंने अराउंड हनोई से 12:55 का ट्रेन बोर्ड किया था। ट्रेन ऑन टाइम था और यहाँ पे भी ऑन टाइम पहुँचा। तो वहाँ से मैंने स्टेशन से जो है ग्रैब कर ली थी, ग्रैब टैक्सी, जिसका मुझे 30,000 वियतनामी डोंग चार्ज किया जिसका मुझे। और यहाँ पे मैं रोड से हार्डली 100 मीटर चल के आई और ये हॉस्टल है। अभी ये हॉस्टल मैंने जो लिया है वो 4 बेड का मतलब फीमेल डोमेट्री में अभी इस बार लिया है। तो अभी आधा दिन तो चला गया, अराउंड 3:41 हुए। तो अभी मैं देखती हूँ, फिगर आउट करती हूँ कि क्या आगे कवर कर सकते हैं या फिर क्या घूम सकते हैं यहाँ पे आधे दिन में। तो फिगर आउट करती हूँ, चलती हूँ आगे। और इसका हॉस्टल का मैं यहाँ पे नीचे जो प्राइसिंग है वो क्या है मैं डिटेल में आपको मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्कूटर रेंट किया है
इसका कॉस्ट मुझे हाफ डे का 50,000 डाउन चार्ज किया है और फुल डे का 100 किया है। तो मैं अभी रिटर्न जाने का सोच रही हूँ हॉस्टल तक, क्योंकि यहाँ पे जो मैं जगह पे आई थी वो फ्लडेड था, तो मैं आगे कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाई, तो इस दिन को यही पे एंड करते। और मैं अभी हॉस्टल जा रही हूँ, देखते कुछ और कुछ हो सकता है क्या, कल के लिए फिर प्लानिंग करती हूँ अच्छे से। क्योंकि यहाँ पे मैं आई तो मुझे थोड़ा सा बैड फील हुआ, क्योंकि जो एक्टिविटी करने आई थी वो है ही नहीं। सो ये अच्छे नज़ारे हैं, मतलब ड्राइव के लिए अच्छा रोड है, देखो ये जो है। और इनका ना मैंने देखा, ये जो बंदा गया ना, ये राइट साइड से ड्राइविंग करते हैं, तो थोड़ा सा मुझे वो परेशानी हो रही है ड्राइविंग करते टाइम भी, थोड़ा सा डर लग रहा है कि राइट साइड में ड्राइविंग करना है। तो मतलब हमारे इंडिया में कैसे लेफ्ट साइड का ड्राइविंग है, तो यहाँ पे राइट साइड का थोड़ा सा ऑकवर्ड और अजीब ही लगता है ड्राइव करते हैं तो। और यहाँ पे ये पहाड़ वगैरह है ना, काफी सुंदर लग रहा है। ये देखो बीच में ही रोका है मैंने गाड़ी, और लोग यहाँ पे ऐसे साइकिलिंग भी करते हैं, देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अभी हूँ दिन में और मेरा डे 4 है यहाँ पे। तो आज एक्सप्लोर करेंगे। जनरली काफी दिन हो गए मैं वियतनाम में आई, तो तब से मैं घर का जो ब्रेकफास्ट है वो मिस कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पोहा बनाया है हॉट वाटर लेके। तो वो रेडी टू ईट वाला जो पैकेट रहता है वो लेके यहाँ पे पोहा बनाया है। तो ये अभी मैं खाऊंगी। अभी ये जो बाउल है मैंने घर से कैरी किया था, और चम्मच भी। तो अभी इनसे मैंने सिर्फ हॉट वाटर लिया है। तो इसको एंजॉय करते हैं और चलते हैं आगे। ये है अपना हॉस्टल, जो मैंने आपको कल नहीं दिखाया था। इसका नाम है सिटी गार्डन हॉस्टल। और ये इनके पास देखो इतने सारे बाइक्स है, आप यहाँ पे बाइक भी रेंट कर सकते हैं, और काफी रिजनेबल प्राइस में ये आपको बाइक्स देते हैं। और यहाँ पे हॉस्टल है ये, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे इनका सिटिंग एरिया है, जहाँ पे आप चिल वगैरह कर सकते हो, और साइकिल्स है। और उसके बाद ये फिर से एक सिटिंग एरिया है, ये देखो यहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो। और ये हॉस्टल का पार्ट है, और ये वॉशरूम है यहाँ पे, ये देखो। तो अभी हम चलते हैं बाहर, एक्सप्लोर करते हैं निन बिन। तो मैं अभी जस्ट पहुंच गई हूँ मुआ केव के पार्किंग स्पॉट तक। तो मैं अभी जाऊंगी आगे। तो ये पार्किंग के लिए अराउंड 10,000 VND लिया है मेरे से, और टाइम का कुछ पता नहीं, बट मैं अभी विजिट कर रही हूँ मुआ केव। तो विजिट करते हैं अभी दिन का पहला स्पॉट मुआ केव। 9:30 हुए, टिकट ऑफिस है ये। तो मैंने यहाँ पे एंट्री फीस इसका भरा है, वो 1 लाख VND भरा है, और जस्ट अभी एंटर किया है। तो चलते हैं आगे। जो दिख रहा है वहां तक जाना है हमको अभी हाइक करके। तो अभी मैं बॉटम में ही हूँ, ये देखो। तो अभी यहाँ पे धूप है, मतलब बारिश नहीं है। कंपैरेटिवली हनोई से यहाँ पे बारिश नहीं है, यहाँ पे धूप है। तो ठीक है, चढ़ना शुरू करते हैं, और पहुँचने के बाद मैं बताती हूँ आपको, बीच बीच में अपडेट देती रहूँगी। तो यहाँ पे लेक है, और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। और ठीक बाजू में सुंदर यहाँ पे बनाया है ये मुआ केव का ये एंट्रेंस है। ये देखो स्टेप दिख रहा होगा आपके सामने, और ठीक सामने ये मस्त एक पॉन्ड टाइप है, बट ब्यूटीफुल है। तो ठीक बाजू में आपको रेस्टोरेंट या फिर कैफे देखने को मिलेंगे। तो अभी चढ़ना शुरू कर देती हूँ मैं। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहाँ तक पहुँच गई हूँ, और यहाँ से अभी चढ़ते हैं। और हाइक है तो थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर पहुँचने तक। सो गाइस, यहाँ पे ऐसे स्टेप्स है, मतलब बड़े बड़े स्टेप्स है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में जब हम फोर्ट वगैरह चढ़ते हैं नॉर्मली, तो जैसे स्टेप्स रहते हैं सेम स्टेप्स है। वियतनाम के निन बिन में लोकेटेड मुआ केव एक प्राचीन राजवंश से जुड़ा हुआ है। यहाँ राजघराने डांस और संगीत के आनंद लेते थे, इसलिए इसका नाम मुआ केव पड़ा। इस केव के पहाड़ पर चढ़ने के लिए लगभग 500 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती है, और टॉप से आपको टैमकॉक और ट्रांगन नदी का ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने को मिलता है।
पहले ये जगह धार्मिक ध्यान और पूजा के लिए यूज होती थी। आज ये निन्बिन के एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन गई है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सच में मस्ट विजिट स्पॉट है ये। और यहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे 1 आवर लगा अराउंड, और ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। आप सुबह अगर अर्ली स्टार्ट करते हैं तो 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। अभी मैंने बहुत सारे ब्रेक लिए बीच बीच में, तो आप अर्ली स्टार्ट करके भी विजिट कर सकते हो। और आते टाइम धूप है हल्की हल्की, और थोड़ा सा बारिश का भी वेदर है, बट अच्छा लगा हाइक करके। एंट्री पॉइंट के ठीक बाजू में ना एक पॉन्ड टाइप है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, लाइक वॉक कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। ये जो नज़ारे हैं सुंदर है, ये देखो। ये पानी भर गया है, इतना भरता नहीं है, ये ओवर फ्लडेड जैसा हो गया है, बट और ये देखो चल रही है अभी। इसको अराउंड मुझे 2 घंटा लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस और फोटो लिए। तो आप अगर आ रहे हो तो आपका 1 घंटे में भी काम हो जाएगा। मेरा 2 घंटा लगा, ऑब्वियसली मैं फोटोज और वीडियोस लेती हूँ जनरली, तो टाइम लगा। मैं नेक्स्ट स्पॉट पे जाते हैं, तो चलते और देखते हैं आगे का लोकेशन कैसा रहता है। जैसे 2.5 लाख VND में इसका ट्रायंगन का मैंने टिकट खरीद लिया है, जिसमें ये कुछ अराउंड 2 आवर्स की जर्नी है बोट से ही। प्लांटेशन की है, ये एंट्रेंस है अभी। दोस्तों वेलकम टू ट्रायंगन। ये जगह सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस नहीं, बल्कि इसके रिच हिस्ट्री और कल्चर भी काफी इंटरेस्टिंग है। गहरी नदियाँ, मिस्टीरियस केव और ऊंचे लाइमस्टोन माउंटेन, ये बनाते हैं ट्रायंगन को एक परफेक्ट एडवेंचर स्पॉट। 1994 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। मैं इस टेम्पल में आई हूँ। वाओ, भाई का टेम्पल्स है ये, 2 मतलब टेम्पल्स है, और एक केव था इसमें। तो केव तो बंद है क्योंकि थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ गया है, तो उसकी वजह से। और ये देखो, ये एक ही टेम्पल में दूसरा एक टेम्पल है। सो 2 घंटे की राइड है। क्या मेहनत करते हैं लोग, मतलब बोट चलाने के लिए, और कंटिन्यूसली चलाते हैं। पता नहीं हाथ वाथ दुखते होंगे कि नहीं, बट अच्छा है। मतलब ये मस्ट विजिट स्पॉट है, डेफिनेटली विजिट। बट थोड़ा सा बारिश अवॉइड करके ये कंट्री आप विजिट कर सकते हो। बारिश आया था ना कि आधा घंटा लिटरली मुझे बैठना पड़ा यहाँ पे, बट फाइनली मेरा यहाँ पे टूर खत्म हो गया है। ट्रायंगन का बोटिंग पॉइंट है, इसमें 2 टेम्पल्स है और एक केव था, पर केव था बंद। ये है हमारा पार्किंग ट्रायंगन का। स्कूटर का 15,000 लिया है पार्किंग का। और अभी मेरा ट्रायंगन घूम के हो गया है, तो मैं अभी नेक्स्ट स्पॉट पे जा रही हूँ।
दिन पगोड़ा का पार्किंग स्पॉट है। तो शाम के 5 बजे है और मैं बाई दिन पगोड़ा आई हूँ। तो ये जो स्पॉट है ना, मैं बहुत ढूंढते ढूंढते आई, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के लिए जो गूगल मैप का लोकेशन है वो ढंग का नहीं बता रहा था और मुझे फिर पूछ पूछ के आना पड़ा। अभी वेदर देखो कितना अच्छा हो गया है। जब भी मैं बोटिंग के लिए गई थी तभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और उसकी वजह से मुझे फिर आधा पौना घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ा। और अभी अच्छा वेदर है, मतलब यहाँ पे वेदर देखो कितना फास्ट चेंज होता है यहाँ पे वेदर। सो मैंने रेनकोट तो कैरी किया है, छाता भी कैरी किया है, फिर भी रुकना पड़ता है, मतलब अगर बारिश हो रहा है तो। और इतना पार्किंग स्पॉट इतना दूर है, ये देखो, ये अभी चल के जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ से अराउंड 500 मीटर का डिस्टेंस है पार्किंग स्लॉट से। तो अगर आप सोलो आ रहे हो तो वैसे प्लान करके आना, क्योंकि यहाँ पे गूगल मैप का लोकेशन नहीं चल रहा था। तो मैं पूछ पूछ के आई और फिर यहाँ पे फाइनली पहुंच गई। तो चलते अभी अंदर और एक्सप्लोर करते बाई दिन पगोड़ा। फाइनली मैं जो बाई दिन पगोड़ा का इलेक्ट्रिक कार पॉइंट है वहां तक पहुंच गई। इसका एंट्री फ्री है वैसे, बट इलेक्ट्रिक कार से छोड़ने के लिए 1,50,000 का फीस चार्ज किया यहाँ पे। ये देखो, ये पर्टिकुलर स्पॉट तक छोड़ेगा, ये ऐसा बग्गी टाइप्स है। तो इसका मैंने दिया है 1,50,000 डाउन। ये देखो, सो ये है अपना बग्गी और ये पार्किंग स्लॉट से अभी मैं बग्गी से जा रही हूँ बाई दिन पगोड़ा का जो कॉम्प्लेक्स है वहां तक। मुझे इनकी एक चीज पसंद नहीं आई, पानी किधर भी नहीं रखा। अगर मैंने पूछा भी है ना कि पानी कहाँ पे मिलेगा तो बोलते हैं बाई करो करके। तो एक फिल्टर लगाने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इतना बड़ा फीस चार्ज करते, इतना बड़े बड़े काउंटर फैसिलिटी देके रखे, पानी का तो रख ही सकते आराम से। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे वियर्ड लगी। पानी रखना चाहिए, सब मैंडेटरी, जैसे वॉशरूम वगैरह रखते हैं पानी भी रखना चाहिए। तो शाम के 5:21 हुए हैं और मैं बाई दिन पगोड़ा के अंदर वाले पार्ट में आ गई हूँ, जहाँ से बग्गी ने मुझे ड्रॉप किया। तो वहाँ से मैं अंदर आ चुकी हूँ। तो अभी मुझे कितना टाइम लगता है मैं आपको बाद में बताती हूँ। और ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब आ भी रहे हो ना आप तो थोड़ा सा टाइम रख के आना, क्योंकि टाइम लगेगा। और चलते अभी एक्सप्लोर करते हैं पूरा ये कॉम्प्लेक्स। कितना सुंदर है देखो। यहाँ पे सीढ़ियाँ ना खत्म ही नहीं हो रही है, बट ये ब्यूटीफुल है अंदर से। ये देखो, ये बाई दिन पगोड़ा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इसमें ना काफ़ी सारे प्लान थे, मतलब मैंने जो चूज़ किया है वो एक पॉइंट तक बग्गी छोड़ेगा, उसके बाद आपको खुद को ही एक्सप्लोर करना है और जो है एंड गेट तक आके पहुंचना है। तो वहाँ से आपको फिर से बग्गी जो है मेन टिकट काउंटर है वहाँ तक पहुँचाएगी, एग्जिट पॉइंट तक पहुँचाएगी। इसमें और एक प्लान था जिसमें बग्गी हर स्पॉट पे आपको लेके जाएगा, आप घूम सकते हो उतर के, और फिर आपको फिर से बैठ के हर पॉइंट पे आपको सर्विस देगी। तो वो मैंने नहीं लिया, वो 2.5 लाख VND का था, तो वो मैंने नहीं लिया। प्लान में ना ये जो बाई दिन पगोड़ा दिख रहा है ना, उसके टॉप फ्लोर तक लिफ्ट जाती है, तो उसका प्लान मैंने लिया है। और आप खुद से घूम सकते हैं, वो वाला प्लान मैंने लिया है। बट काफ़ी सुंदर है ये। बाई दिन पगोड़ा वियतनाम का एक सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जो ninh bình के ट्रायंगल एरिया के बिल्कुल पास लोकेटेड है। ये पैगोडा सिर्फ साइज के लिए नहीं बल्कि अपने स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ब्रॉन्ज बुद्ध स्टैचू और हंड्रेड्स ऑफ अरहत स्टैचू और एक जायंट बेल भी है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स की हिस्ट्री 11th सेंचुरी से जुड़ी हुई है, जब किंग लाई थाई थोक के टाइम ये एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट बना।
आज के मॉडर्न पगोड़ा को 2003 में डेवलप किया गया था, जिसमें एनेसेंट और मॉडर्न वियतनामीज आर्किटेक्चर का यूनिक मिक्स आपको देखने को मिलता है। बाई दिन पगोड़ा आज एक मेजर पिलग्रिम साइट है, जहाँ हर साल हजारों लोग बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आते हैं। ये जगह स्पिरिचुअलिटी और ग्रैंडियर दोनों का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अमेजिंग यार, वर्थ है ये व्यू, डेफिनेटली विजिट। देखो मैंने यहाँ थोड़ा टाइम गाड़ी स्टॉप किया सो दैट आपको मैं नैनबिंग का थोड़ा सा शहर दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने हॉस्टल में बात करके कैब बुक करवाया सो दैट मुझे जो पिकअप पॉइंट है वहाँ तक पहुँचना है। ये जो कैब है इसका 36,000 VND मुझे पे करना है, जो हॉस्टल वाले ने मुझे बुक करके दिया है। बकवास एक्सपीरियंस है इस बस का, पूरी रात सो नहीं पाई। और ये इतना सेफ, इतना छोटा दिया है, ना हिल डुल पा रहे हैं, और ऊपर से मैंने लगेज भी रखा है तो और ये देखो, ये सीट से आपका अंदाजा लगेगा, ना हिल डुल सकता है आदमी। हमको कैसे करवट बदलने की आदत रहती है ना, कुछ भी नहीं कर सकते इस पर। अब मैं तो सोई नहीं पूरी रात। तो भाई ये ऐसा एक्सपीरियंस है इस बस का, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप ट्रेन से ही आओ, वो बेटर रहेगा ज्यादा। अगर आप जाना चाहते हो बस से, तो बस से मत ही आओ, आप प्रॉपर ट्रेन वगैरह करके आओ। तो कल मैं बताने वाली थी कि मुझे ये टेम्पल जो है बाइजिंग पगोड़ा था वो कितने टाइम में पूरा किया मैंने, या फिर मुझे कितना टाइम लगा। तो मैं बता दूं आपको, मैंने पूरा टेम्पल नहीं कवर किया। टेम्पल काफी सुंदर है, काफी बड़ा है, और आपको जो टेम्पल है वो पूरा घूम के आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। मतलब अराउंड 3 आवर्स आपको पकड़ के चलो कि पूरा टेम्पल आप घूम सकते हैं। या फिर आप वैसे ना करके आप बगी का ऑप्शन ले सकते हो, जिससे आप हर स्पॉट पर आपको बगी लेके जाएगा। तो मैंने वैसे ना करके मैंने जो टेम्पल का मेन एंट्रेंस है वहां तक ही बगी लिया था, और मैंने खुद से वो एक्सप्लोर किया था। जो जितने पॉइंट है मुझे दिखे वो मैंने एक्सप्लोर किया। फिर बाद में मैं बाइजिंग पगोड़ा के जो टॉप व्यू है वहां से लिफ्ट जाती है ऊपर, तो वो लेके मैं ऊपर तक गई, और फिर मैंने वहां से व्यू एंजॉय किया। और फिर मैं क्विकली निकल गई, और नीचे आके मैंने जो वहां पे सिक्योरिटी वाला है उसको पूछा कि यहाँ से क्विक एग्जिट कहाँ पे है वो बता। और मैंने फिर क्विक एग्जिट लिया, और क्विक एग्जिट से मैं बग्गी में बैठी, और फिर मैं लिटरली जो पार्किंग मेरा किया था मैंने 2 व्हीलर का, तो वहां तक आई। एंड देन मैंने लिटरली ऐसे गाड़ी भगाई रहेगी कल के दिन में, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बस मिस हो। बट वैसे किया मैंने। फिर मेरा हॉस्टल से जो बाइजिंग पगोड़ा का डिस्टेंस है वो अराउंड 22 किलोमीटर था। तो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मैंने वो अराउंड 30 मिनट्स में मैंने कवर किया। उसके बाद मैंने क्विकली चेकआउट किया, यहाँ पे आके बैग वगैरह पैक किया, और मैं जब बस स्टेशन पहुंची तो बस वाला बोलता है कि आपकी बस 9 बजे आएगी। तो सीन ऐसा हुआ, मैं बैठ गई वहां पे, मैंने डिनर वगैरह किया, मैंने बानमी ऑर्डर किया और वो खाया। उसके बाद मैं बैठ गई, तो देखती हूँ तो बस तो आ गई, और कोई बता भी नहीं रहा है कि ये आपकी बस है, आप चढ़ जाओ करके। तो ऐसा सीन हुआ था कल के दिन में। और मुझे जो एक्सपीरियंस रहा मेरा पूरी रात का वो खराब रहा है बस को लेके। जो मैंने बस लिया था निन टू दानांग के लिए, तो वो एक्सपीरियंस खराब रहा है, क्योंकि वो 3 का सीट था, मतलब 1 2 3 ऐसे थी। तो अभी ये जो बस है वो चेंज किया यहाँ पे हुए में एक बस जो है वो चेंज किया, तो ये अलग बस है। तो ये जो बस है काफी चौड़ा है, मतलब इसमें 2x2 के सीट्स है। तो अभी मैं यहाँ से फिर दानांग उतरूंगी, तो ये बस सही है अभी के लिए। तो मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मिलती हूँ दानांग की वीडियो में। तो मिलते हैं दानांग में।